हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि D4 का क्या हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था और उसके सॉल्यूशन हमने कैसे किया था और उसमें कौन-कौन से टूल्स एंड कमांड का यूज हुआ था। तो आज हम देखते हैं कि D5 में हमारा क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, उसमें कौन-कौन से टूल्स एंड कमांड का यूज हुआ है और इस वीडियो में हम देखते हैं D5 का हमारा क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो ये हमारे D5 का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आज का क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट है एंड बहुत ही ईजी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ये कैट के इंटरव्यू में पूछा जाने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बहुत इजी भी क्वेश्चन है। बस आपको एक इसमें क्या होता है, बस आपको जानना होगा कि कौन-कौन से टूल्स एंड कमांड यूज़ कर कर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। लास्ट में इसका सॉल्यूशन ऐसा होता है और ये पूरे डायमेंशन के साथ है। टाइम को वेस्ट ना करते हुए तो हम आ जाते हैं अपने ऑटोकैड पर। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन में ये पहले बोल रहा है कि ये आपका सेंटर में एक सर्कल है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, यानी कि डायमेंशन में आपका डायमीटर दिया हुआ है 8.4 दिया हुआ है। तो हम आ जाते हैं वैसे ही सर्कल में डायमीटर पे आ जाते हैं और आपको दिया हुआ है 8.4। तो इसको हम ज़ूम कर लेते हैं। तो ये 8.4 है, 8.4 है। फिर उसके बाद अगेन ये आपको डिस्टेंस दिया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है, जिसपे ये छोटा 2 सर्कल दिया है। आपका ये डायमेंशन दिया है 2 दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं। तो अब हम आ जाते हैं लाइन कमांड का यूज़ करेंगे। यहाँ हम लोग सेंटर पे इसे क्लिक करेंगे और इसमें हम 16 डिस्टेंस हम लेते हैं। फिर उसके बाद इधर से सेंटर पे आ जाके क्लिक करके फिर इधर से हम क्या होता है 16 डिस्टेंस लेते हैं, तो ये आपका 20 हो जाता है। तो ये हमारा एक पेन की मदद से हम इसे सेंटर में ला देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, टोटल मिलाकर डिस्टेंस हमारा 32 हो जाता है। और चेक करने के लिए आप यहाँ डायमेंशन से आप देख सकते हैं कि ये 32 हुआ है या नहीं हुआ। ये 32 हुआ है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि आपका ये 2 सर्कल है, तो सर्कल का ये डायमीटर दिया हुआ 2 दिया हुआ है, तो हम वैसा ही करते हैं। ये सर्कल में जाते हैं डायमीटर और इस पे यहाँ से यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये 2 है, एंटर कर देते हैं। फिर उसके बाद इसे हम सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, फिर इसे कॉपी कमांड से कॉपी करते हैं, तो वहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर अगेन हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है? अब इसमें फिर आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या फिर दिया हुआ है? तो फिर ये क्वेश्चन में फिर ये दिया हुआ है कि आपका ये 2 सर्कल है, देखिए आप देख सकते हैं सर्कल है, जिसका ये रेडियस 10 और 11 दिया है। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, 10 और 11 दिया हुआ है। फिर ऑब्जेक्ट को सेंटर पे ला देते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन। अब हम ये यहाँ पर लेते हैं सर्कल रेडियस का, जिसमें आपको 10 डिस्टेंस लेना है, फिर अगेन हमें 11 डिस्टेंस लेना है। 10 और फिर ये 11। फिर हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। फिर उसके बाद फिर ये आपको दिया है कि आपको रेडियस लेना है, आपका 8 रेडियस लेना है, तो हम वो भी ले लेते हैं। रेडियस हमें 8 लेना है, वो भी हम ले लेते हैं। 8 रेडियस ले लिए। अब इसमें फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। फिर इसमें ऑब्जेक्ट को ये कट कर दिया है। तो ये कट कितने डिस्टेंस पे है? ये 6 डिस्टेंस पे किया है। ये आपका वर्टिकली 6 डिस्टेंस पे किया हुआ है। वर्टिकली 6 डिस्टेंस पे ये किया हुआ है। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर। तो हम करते हैं वर्टिकली 6 डिस्टेंस पे लाइन कमांड का यूज़ करेंगे। फिर यहाँ क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद ये हॉरिज़ॉन्टल 3, फिर उसके बाद हम फिर अगेन यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने लाइन कमांड को लेकर। यहाँ पर सेंटर पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हॉरिज़ॉन्टल लाइन पे फिर से हम हॉरिज़ॉन्टल लाइन लेते हैं, फिर ये 3 क्लिक करते हैं, एंटर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हम फिर से हम इस कमांड को यूज़ कर कर यहाँ ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है। तो ये हमारा हो जाता है। फिर हम ये सभी कमांड को हम कैंसल कर देंगे और फिर इसे पेन की मदद से हम सेंटर पे लाएँगे और इसे ज़ूम करके हम थोड़ा देखते हैं कि ये हमारा बॉडी कैसे बना हुआ है। ये पेन की मदद से ही ये आप ऑब्जेक्ट को इधर-उधर घुमा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में ये क्या होता है, एक्स्ट्रा पार्ट को ये रिमूव कर दिया है। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट को हम कैसे रिमूव करेंगे, ये बहुत ही आसान है। ये एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करने के लिए हम एक कमांड का यूज़ करते हैं जो कि ट्रिम कमांड है। तो वो आप कीबोर्ड से भी यूज़ कर सकते हैं या यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आप ट्रिम कमांड को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम एक्स्ट्रा पार्ट को हम एक कट कर देते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट को हम बहुत बारीकी से आपको करना है, नहीं तो आप फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देंगे तो ये फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। सिमिलरली आपको इधर भी करना है।
एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करना है। फिर एक्स्ट्रा पार्ट को हम रिमूव कर लिए हैं। आप देख सकते हैं, आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, ये एक्स्ट्रा पार्ट को हमने रिमूव कर लिया है। तो क्वेश्चन में ये एक और ये सर्कल दिया है जिसका रेडियस दिया है ये 2 दिया है। आप देखिए, ये सर्कल को इसने ये क्या होता है बेंड किया हुआ है और ये 2 रेडियस दिया है। तो हम आ जाते हैं अपने ऑटोकैड पे। तो ये हम ये सर्कल लेते हैं, रेडियस सर्कल। तो यहाँ पर हम यहाँ पर इसे 2 क्लिक करेंगे कीबोर्ड से, एंटर। फिर इसे ऑब्जेक्ट को हम क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, फिर कॉपी कमांड का यूज़ करके इसे हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हम इसे पेन कमांड की मदद से हम इसे सेंटर पे ला देंगे। फिर आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। फिर उसके बाद ये लाइन का यूज़ कर इसे कवर किया है। ये लाइन आपको ये कवर किया है, कितने एंगल पे ये नहीं दिया है, तो आते हैं हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो हम ये लाइन कमांड यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम इसे यहाँ क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद इसे टेंजेंट पे हम छोड़ देते हैं। टेंजेंट पे छोड़ देता है। फिर उसके बाद फिर यहाँ हम इसे क्लिक करेंगे अगेन, फिर सिमिलर क्लिक करते हैं, अगेन हम इसे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद टेंजेंट टेंजेंट पे क्लिक कर छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद लाइन का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने, फिर उसके बाद अगेन हम लाइन कमांड का यूज़ करेंगे। तो ये लाइन कमांड तो ये कवर हो गया है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करने के लिए ट्रिम का यूज़ करेंगे। तो ट्रिम का यूज़ करने के लिए हम एक्स्ट्रा पार्ट को हटाने के लिए हम ट्रिम का यूज़ करेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हटाने के लिए ट्रिम का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, फिर ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, फिर उसके बाद ये एक्स्ट्रा पार्ट, फिर उसके बाद ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया है। अब हम ये पेन की मदद से बॉडी को सेंटर पे ला देते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे कि और कितना सेक्शन बाकी है। तो हमारा ओवरऑल पूरा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, बस उसमें डायमेंशन करना बाकी है, तो आ जाते हैं हम अपने इसमें अब हमें पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। ये हमारा पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया है, फिर इसे हम कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए से इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसे हम डिफरेंट कलर में देखते हैं। आज हम देखते हैं येलो कलर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका डायमेंशन हम कौन से कलर से करते हैं? डायमेंशन हम ब्लू कलर से करते हैं। तो फिर हम आ जाते हैं डायमेंशन के लिए, तो ये डायमेंशन को क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद ये डायमेंशन, फिर ये डायमेंशन अगेन। तो ये आपका 32 हो गया, तो ये डायमेंशन आपका 32 हो गया। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सर्कल अप के लिए, तो ये सर्कल का यूज़ करेंगे, तो ये आपका बता रहा है 8.4 है। फिर अगेन हम इस सर्कल का देख लेते हैं, फिर अगेन हम ये रेडियस का यूज़ करते हैं। रेडियस के लिए इसका कितना दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है। फिर ये रेडियस के लिए ये कितना दिया हुआ है, इसका हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये बहुत आसानी से ये आपको रेडियस बता देते हैं। तो ये रेडियस कितना दिया हुआ है, ये बता देगा। फिर से ये कितना दिया हुआ है, ये आपको ये बता देगा। तो ये हमारा ऑल ओवर डायमेंशन कंप्लीट हो गया है। आप इसे ऑब्जेक्ट को पूरा फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो उसका एक फ़ॉर्मूला है जो आपको अल्ट 0 प्रेस करना है कीबोर्ड से, तो आप ऑब्जेक्ट को पूरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा ये ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और हम फिर देखते हैं अपने क्या होता है डे 6 में हमारा क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है। मैं डे 6 में नया क्वेश्चन लाऊँगा और उसका क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहता है और उसमें कौन-कौन से टूल्स एंड कमांड का यूज़ होता है। थैंक यू दोस्तों, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।